फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे इस चैनल पर आपको स्टडी से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो सीटेट के लिए बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है कि हम कहाँ से मतलब तैयारी करें और कैसे हम अपने मार्क्स को मतलब कि मिनिमम क्वालिफाई तक लेके आए, ताकि हम किसी भी टीचर वैकेंसी में अप्लाई कर सके। तो मैं ये कहूँगी सबसे पहले आप लोग अपना सिलेबस देखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। सबसे पहले तो आप एक बुक मंगा लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन की हो, क्योंकि अगर आपके पास बुक रहता है तो उसमें जैसे ना हर एक चैप्टर में दिया रहता है कि इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आए हैं। जैसे मेरे पास अरिहान की बुक्स थी तो उसमें लिखा हो मतलब हर एक चैप्टर पे लिखा हुआ था, पेडागोजी हो चाहे आप उसमें देख सकते जैसे अनुवांशिकता वाला, उससे 2 या 3 क्वेश्चन रहते ही हैं। जीन प्याजे से किसी भी राइटर से आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं पेडागोजी के। तो पेडागोजी तो हर एक सब्जेक्ट में मान लीजिए जैसे कि 1 to 5 के लिए 5 सब्जेक्ट, जैसे हो गया आपका CDP, EVS, मैथ और हिंदी, और लैंग्वेज में जैसे कि आपका एक हो गया इंग्लिश लो, चाहे आप पंजाबी लो, संस्कृत लो, किसी भी अदर लैंग्वेज के लो, सेकंड लैंग्वेज के लिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हर एक मतलब कि हर एक सब्जेक्ट में कम से कम हर एक सब्जेक्ट में ना मतलब कि टोटल मिलाकर आप देखें तो आपका मिनिमम 75 मार्क्स आपके जो वो CDP के ही बन जाते हैं। अगर आपकी CDP सबसे अच्छी रहेगी तो आपको क्वालिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप सबसे पहले एक बुक मंगा लीजिए किसी भी पब्लिकेशन को, चाहे किरण पब्लिकेशन हो, अरिहान की हो, या आपको जिसकी भी बेस्ट लगे मंगा लीजिए। और उससे मतलब कि यूट्यूब से तो क्लास करते रहिए। मैंने भी सीटेट क्वालिफाई किया था, तो मैंने किसी का बैच नहीं लिया था, और मैंने जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने अपने दोनों सीटेट पेपर क्वालिफाई किए थे। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग पहले तो मैंने बुक मंगाई थी और मैंने बुक को अच्छी तरह से पढ़ा था, और मैंने हर एक चैप्टर्स पे मेरा पहले यही फोकस था कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो मैंने उस हिसाब से जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, चाहे वो मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट का हो, EVS का हो चाहे CDP का हो, मैंने उसे सबसे पहले मतलब कि ज़्यादा मजबूत किया था और उसके PYQ लगाए थे। और PYQ की एक बुक भी मंगा लीजिए आप, क्योंकि प्रीवियस ईयर की बुक बहुत ही हेल्प करती है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो मैंने PYQ मंगाई थी प्लेटफॉर्म की। तो उस टाइम मतलब कि ऑनलाइन फर्स्ट टाइम हुआ था ना, और बीच में 1 साल मतलब कि CDP का पेपर भी नहीं हुआ था, सीटेट का। तो ऑनलाइन में मेरा दोनों पेपर ही क्वालिफाई हो गया था प्रीवियस ईयर बुक से, मतलब कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला था। तो ऐसा है नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, आपको ज़्यादा CDP ही नहीं पढ़ना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 15 क्वेश्चन, अगर 75 क्वेश्चन CDP के आते हैं सभी सब्जेक्ट में मिला के 15-15 या फिर 20-20 या 5-5, जैसे ही आप मतलब कि इनको डिवाइड कर लीजिए। क्योंकि CDP किसी भी बच्चे की इतनी मजबूत नहीं होती, अगर हो किसी किसी की हो भी सकती है। जैसे मेरी हुई थी CDP, मेरे 25 मार्क्स आए थे। पेपर 1 में भी 25 मार्क्स आए थे और पेपर 2 में भी 25 मार्क्स आए थे। बाकी आप हिंदी सभी लैंग्वेज के लिए आप CDP तो पढ़िए, लेकिन अदर सब्जेक्ट को भी ज़्यादा टाइम दीजिए। और इसके लिए मैं कहूँगी अगर आप सीटेट मतलब यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो आप सचिन अकेडमी सर को देख सकते हैं। सचिन सर की CDP बेस्ट है। और हिंदी के लिए मैंने और टीचर्स अड्डा जो 2/7 पे पढ़ाते थे, नवनीत सर, और मैंने उन जो नवनीत सर, सोलंकी सर और एक और नाम थे सर का मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैंने उन्हीं से पढ़ा हुआ था। और मैथ के लिए मैं कहूँगी कि आप देखिए और क्या कहते हैं उसे, मैथ के लिए चंद्रा इंस्टीट्यूट पे जो पवन सर पढ़ाते हैं, उन्हें मैथ का जादूगर कहा जाता है। बहुत अच्छा वो मैथ मतलब कि बनाकर समझाते। मैंने किसी भी सब्जेक्ट की कोई नोट्स नहीं बनाई थी, सिर्फ मैंने मैथ की बनाई थी चंद्रा इंस्टीट्यूट को देखकर, मतलब कि सर से पढ़कर ही, पवन सर से। मैंने उनकी मैराथन क्लास की, और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे सभी का मैंने CDP में क्वेश्चन मतलब कि चाहे वो CDP का हो या फिर मैथ में मतलब सॉल्व करने वाले हो, सभी मैंने उन्हीं सर का किया हुआ था, उसी सर पवन सर का। तो मैं कहूँगी आप उनका मतलब कि देखिए, बहुत अच्छा वो पढ़ाते हैं। और बाकी CDP के लिए तो सचिन सर है ही है। आपको जिनका भी समझ में आता है उनसे पढ़िए, आप यूट्यूब से पढ़िए या फिर खुद सेल्फ स्टडी कीजिए। लेकिन ज़्यादा आपको ये करना है कि ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए प्रीवियस ईयर पेपर के, चाहे आप ये यूट्यूब से लगाइए या फिर एक बुक मंगा के लगाइए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और बस मैं यही कहूँगी कि अच्छे से आप सीटेट का मतलब सीटेट की तैयारी कीजिए और पेपर को अपना क्वालिफाई कीजिए, ताकि जब भी कोई भी शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो तो वो एग्ज़ाम में मतलब कि आपको बैठने का मौका मिले। जैसे कि अभी DSSB का आया हुआ है, बिहार में TRE 4.0 का होगा, तो उसमें भी सीटेट क्वालिफाई चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सीटेट पेपर को फोकस कीजिए। और फरवरी में 8 फरवरी को बता रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा सीटेट का, दिसंबर में इस बार नहीं हुआ है।
तो आप कोशिश कीजिए कि 8 फरवरी तक आपका पेपर है वो मतलब कि सीटेट पेपर होने से पहले आपकी सहालिक और सब्जेक्ट की रिवीजन अच्छे से हो जाए और आप मतलब कि क्वालिफाई कर पाओ। सिर्फ आपको इतना ही नहीं सोचना है कि मुझे सीटेट में सिर्फ 90 या 75 मार्क्स ही लाने हैं, 82 अपनी कैटेगरी के हिसाब से लाने हैं। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपका सीटेट पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। आप मतलब कि टारगेट बना के रखिए कि मुझे 100 प्लस मार्क्स लाने हैं, 100 प्लस जैसे कि 125 के करीब में, तभी आपका सीटेट क्वालिफाई होगा। क्योंकि सीटेट अब ऑफलाइन हो गया है। ऑनलाइन तो भी ऑनलाइन टाइम में बड़े बड़े क्वेश्चंस आए थे, पर हमने मतलब कि मैनेज कर लिया था, हमने अच्छे से पढ़ा था। रट्टा नहीं लगाना आपको, मतलब कि सिर्फ समझ कर पढ़िए और ऐसा पढ़िए कि आपको मतलब कि फिट हो जाए आपके दिमाग में और आपका क्वेश्चंस जो है वो रॉन्ग होने से बच जाए। तो मैं यही कहूँगी कि आप अच्छे से अपने सीटेट पेपर की मतलब की तैयारी कीजिए और पेपर क्वालिफाई कीजिए और भविष्य में शिक्षक बनने के लिए तैयार हो जाइए, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो धन्यवाद। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।